दिल्ली देखने की ललक ने यानी कि क्यूरियोसिटी ने एक अफगानिस्तान के 13 साल के बच्चे को इतना मजबूर कर दिया कि वो काबुल से जहाज के लैंडिंग गियर में बैठ के दिल्ली तक का सफर करके दिल्ली पहुंच गया। और दिल्ली एयरपोर्ट पे उस समय खलबली मच गई जब एयरपोर्ट पे एक छोटे बच्चे को इधर उधर घूमते हुए देखा गया। तुरंत सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आई, उस लड़के को हिरासत में लिया, उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 1-to-1 क्वेश्चनिंग सेंटर में ले जाकर अलग अलग एजेंसियों द्वारा पूछताछ की गई और फाइनली ये पता चला कि 13 साल का ये मासूम बच्चा अपनी लाइफ को रिस्क पर लेकर जहाज के लैंडिंग गियर में बैठ के काबुल से दिल्ली तक पहुंच गया है और उसे अगली फ्लाइट से फिर वापस काबुल यानी कि अफगानिस्तान भेज दिया गया। ये कहानी 21 सितंबर 2025 रविवार की है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है और आप द न्यूज रूम 24 आवाज देख रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान का एक 13 साल का बच्चा जिसकी शिनाख्त को सुरक्षा एजेंसियों ने ओपन नहीं किया है, वो काबुल से कम एयरवेज यानी कि अफगानिस्तान की एक एयरवेज एजेंसी जिसके जहाज में बैठ के काबुल से दिल्ली तक आ गया। करीबन 2-2.25 घंटे की ये फ्लाइट उसने जहाज के लैंडिंग गियर में ही बैठ के पूरी बिता ली और उसको इतनी ललक थी दिल्ली पहुंचने की कि उसने अपने जान को भी पूरी तरह से रिस्क में डाल दिया। उसे शायद पता नहीं था कि वो कितना खतरनाक काम करने जा रहा है और मासूमियत इतनी कि वहां से निकलने के बाद उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर एयरपोर्ट से बाहर कैसे निकलना है। जब उसे हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए तो उसके पास से कुछ ज्यादा सामान नहीं मिला, केवल एक लाल रंग का छोटा स्पीकर जहाज के अंदर से सुरक्षा एजेंसियों को मिला जो वो बच्चा अपने साथ लेकर आया था। फ्लाइट थी RQ 4001। इस फ्लाइट में कम एयरवेज ने जब उड़ान भरी रविवार सुबह 21 सितंबर 2025 को दिल्ली के लिए, तो उन्हें शायद पता भी नहीं था कि वो जितने लोगों को ऑन बोर्ड लेकर आ रहे हैं उससे एक एक्स्ट्रा है और जो ये एक्स्ट्रा है ये लाइफ को रिस्क में डालकर जहाज के लैंडिंग गियर में छुप कर आ रहा है। बच्चा जब वहां पहुंचा दिल्ली एयरपोर्ट, तो दिल्ली एयरपोर्ट में अचानक से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। एक शख्स जो एक जहाज के आसपास घूम रहा है, आखिर ये है कौन? तुरंत से सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आई, उसे वहीं से गिरफ्तार किया गया। CISF द्वारा इस बच्चे को हिरासत में लिया गया और उसके बाद अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों ने उससे गहन पूछताछ की, मगर पूछताछ में उसकी मासूमियत सामने आई। यह पता चला कि आखिर अफगानिस्तान के एक छोटे से कुंदुज शहर का रहने वाला ये बच्चा कुंदुज से काबुल पहुंचा और काबुल पहुंच के इसने ये देखा कि ये जहाज में आखिर बिना टिकट कैसे सफर कर सकता है। पैसे तो थे नहीं और ना ही वो घर से मांग सकता था क्योंकि घर वाले इजाजत नहीं देते उसको वहां से दिल्ली आने की, मगर उसको ललक इतनी थी दिल्ली देखने की, दिल्ली घूमने की, कि उसने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। ये देखा कि वो जहाज के कौन से हिस्से में बैठकर चोरी से दिल्ली जा सकता है। फिर उसने चुना जहाज का लैंडिंग गियर। जैसे ही जहाज उड़ान भरने वाला था उससे कुछ देर पहले जैसे सवारियां ऑन बोर्ड हो रही थी वो भी जहाज में चढ़ गया और सीधे लैंडिंग गियर में घुसकर बैठ गया। जहाज में सफर करते समय उसने एक हाथ सुरक्षा एजेंसियों, क्योंकि उसे डर तो बहुत ज्यादा लगा, मगर उसे ये लग रहा था कि वो सेफ है और कहीं ना कहीं जैसे ही जहाज लैंड करेगा वो तुरंत बाहर आ जाएगा। हुआ भी ये, जब जहाज ने लैंड किया वो जहाज से बाहर निकला और बाहर निकल के उसे समझ नहीं आया कि एयरपोर्ट से बाहर कैसे जाना है। ऐसे में वो सुरक्षा एजेंसियों की नजर में भी आ गया और कैमरे में भी। सुरक्षा एजेंसियों ने जब उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ की तो पूछताछ में सामने आया कि ये ना तो कोई आतंकी है ना तो कोई संदिग्ध, बल्कि एक मासूम बच्चा है जो दिल्ली देखने की चाह से काबुल से दिल्ली तक आ पहुंचा। उसके बाद पूछताछ के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जहाज की पूरी तरह से छानबीन की। ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि जहाज में कोई ऑब्जेक्शनेबल ऑब्जेक्ट तो नहीं। जब ये जांच की जा रही थी, जहाज को सैनिटाइज किया जा रहा था, तो वहां एक छोटा सा लाल रंग का स्पीकर मिला। इस बच्चे से पूछा गया कि क्या तुम साथ में कुछ सामान लाए हो, तो उसने मान लिया कि ये स्पीकर उसी का है। उसने कहा उसे म्यूजिक का भी शौक है, इसलिए वो स्पीकर अपने साथ ले आया, मगर उसे ये समझाया गया कि तुम दूसरे मुल्क में बिना वीजा पासपोर्ट के नहीं आ सकते। अब तुम पहुंच तो गए हो, तुम्हें इसी
जहाज की दूसरी फ्लाइट में दोपहर बाद वापस अफगानिस्तान लौटना होगा। RQ4002 फ्लाइट में दोपहर बाद उस 13 साल के अफगानिस्तान के बच्चे को वापस भेज दिया गया। शायद ये किसी का भी किसी बाहरी मुल्क में बहुत छोटा सा ट्रिप हो, जो एक जहाज में छुपकर आया था और उसी जहाज में बैठकर वापस लौट गया। मगर जहाज में लैंडिंग गियर में छुप के आना, लाइफ को इतने रिस्क में डालना शायद ही बहुत कम आपने सुना या देखा होगा। और ये 21 सितंबर की जो कहानी थी 21 सितंबर को ही खत्म हो गई। मगर ऐसा ही एक किस्सा 1970 में हुआ था, जब दो भारत के युवक, दोनों सगे भाई, दिल्ली से लंदन जाने वाली फ्लाइट के लैंडिंग गियर में बैठ गए थे। मगर वो टायर के अंदर छुपे थे और जब जहाज इतनी हाइट पे होता है जिसे -60 डिग्री या 50 डिग्री तक टेम्परेचर होता है और 16 घंटे की वो फ्लाइट थी, दोनों के ही शव जो थे वो लंदन जाके बरामद हुए। तो वो दोनों ने भी रिस्क लिया था लंदन घूमने का, बिना टिकट के, बिना पासपोर्ट के, और आखिर कहीं उन्हें ये पता नहीं था कि वो वहां पहुंच भी नहीं पाएंगे जिंदा। तो ऐसा एक हादसा 1970 में हो चुका है और करीबन 50 साल से अधिक के बाद एक और ऐसा ही घटना हुई। मगर इस बार एक 13 साल का मासूम लैंडिंग गियर में छुप के जहाज के भारत तो पहुंच गया, मगर उसे कम एयरवेज की उसी फ्लाइट से वापस लौटना पड़ा और अब उसे काबुल भेज दिया गया है। और काबुल में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है और उस बच्चे को सुरक्षित घर पहुंचा दिया गया है। तो ये थी कहानी एक 13 साल के मासूम की, जो एक दिन के लिए दिल्ली घूमने आया, अपने जान को जोखिम में डालकर जहाज के लैंडिंग गियर में बैठ के, मगर यहाँ से वापस भेज दिया गया। मगर ऐसी ही एक घटना 1970 में हुई थी और उस घटना के बारे में जानकारी करने के लिए भी आपको पूरी जानकारी जो है इंटरनेट पे मिल जाएगी। तो ये थी कहानी एक 13 साल के अफगानिस्तान के मासूम की, जो लैंडिंग गियर में बैठ के दिल्ली पहुंच गया मगर उसे वापस भेज दिया गया। आपको स्टोरी ये कैसी लगी ये जरूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। बहुत धन्यवाद।